सुख के बाद दुख भी हो सकता है, लेकिन आनंद में सुख और दुख दोनों भावनाएं टूट करके एकमात्र आनंद होता है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं करा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसका अनुभव भी इस हृदय से नहीं है जिसको आप हृदय कहते हैं। इसका हृदय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हृदय है तो ये तो कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। हृदय जो जाने वो आत्मा है। री शब्द से, री का मतलब एनर्जी, रा माने एनर्जी, शक्ति। इस प्रेम की शक्ति को जो देने वाला है वो हृदय। इसलिए वो प्रेम की शक्ति को देने वाला या जानने वाला ये आत्मा जो है, इसको पाना चाहिए। इतने तक अगर आप सब बुद्धिवादी उतर आए तो फिर आगे की बात हम कह सकते हैं। इतने तक पहले उतर आइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो बीच ही में आपकी बुद्धि खड़ी हो गई कि पर माता जी इसका ऐसे कैसे। बुद्धि के सतह पर इस बात का जवाब कुछ भी दे आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो संपूर्ण जवाब हो नहीं सकेगा। हालांकि लॉजिकली मैं आपको ले आई हूँ उस पॉइंट पे जहाँ आप ये कहेंगे कि अच्छा तुम आप बताओ ये आत्मा कैसे पाया जाए। मुझे आशा है कि ये आप लोगों के सबके अंदर ऐसी भावना शायद हो गई हो कि माँ जो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। अब आपने फरमाया कि अंग्रेजी में बात करें, तो कोई अगर आप सवाल पूछे तो अंग्रेजी में जवाब दे दें। करिए प्रश्न करिए, आप लोग तो बहुत विद्वान हैं। क्या कह रहे? आत्मा क्या है? आत्मा उस परमात्मा की परछाई है। आत्मा उस परमात्मा का प्रतिबिंब है जो इस मानव में दृष्टिगोचर हो सकता है। रिफ्लेक्शन है। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड ऑलमाइटी in our heart. If the heart is a good heart, that is better. If heart, जरा सा बोलो ना हाथ पीले, चले. If the heart is clean, like a clean mirror, the reflection is the best. It's just simple thing is the reflection of God Almighty within ourselves. माँ आप ये बताइए कि कुंडलनी और आत्मा डिफरेंट चीजें हैं दोनों? अच्छा बेटे बैठ। She has asked me a question. इंग्लिश में बताओ बेटा। हिंदी में। इन्होंने पूछा कि कुंडलिनी और आत्मा में क्या संबंध है। अब पहले मैंने बताया आपसे कि परमात्मा का प्रतिबिंब जो है वो आत्मा है। एक बात हो गई। और परमात्मा की जो शक्ति है उसे आदि शक्ति कहते हैं, होली घोस्ट कहते हैं, या चाहिए तो उसको आप रूह कहिए। इस शक्ति का प्रतिबिंब जो मनुष्य में होता है वो कुंडलिनी है। जब तक ये दोनों चीज मिलती नहीं तब योग घटित नहीं होता। योग माने यूनियन। और जैसे ही ये चीज घटित हो जाती है
तो जैसे कि समझ लीजिए, ये एक बहुत ही ग्रोस तरीके से फिर एनालॉजी बताएंगे कि जो बिल्कुल निम्न चीज़ है उसकी, कि जैसे इसकी जो कनेक्शन है जैसे ही मेन से लग जाता है तो जो प्लग है उसमें इसको लगा देने से ही इसका कनेक्शन चल जाता है। तो इसमें कहिए कि कुंडलिनी ये है और प्लग जो है वो आत्मा है। अब है बहुत ग्रोस चीज, लेकिन करे क्या, कोई सी भी एनालॉजी दीजिए, कितनी भी काव्यमय बनाइए तो भी वो निम्न तो होगी। इतना निकट संबंध है एक दूसरे। She asked me the question, what is the connection between the spirit and the Kundalini? I said, I was telling them in Hindi language, a point that whatever we have to achieve or whatever we achieve or we describe or talk about is lower than us, is not higher than us. Because it is done through our intelligence or through our emotions. So it is not higher than us. The whole thing is lower than us, which we can handle. In imagination you may think of something greater things, higher things. But this imagination, that's not reality. So in reality, when you have to deal with something, in reality, then you deal with things that are lower than you. That's why many people say that, Mother, you are not practical. Many people say, Mother, you are not practical, because to them it looks as if I have a very impractical attitude towards things, because I must deal with the lower things. Like I said in Bombay, I will not pay any black money or anything. If I don't get the land, doesn't matter. So they thought I was not practical. I must say that you should pay the. By God's grace, some man donated us 1 acre of land without repaying a single part. एक और प्रश्न था, मनुष्य को अंधेरे से डर क्यों लगता है? सब मनुष्यों को नहीं लगता। There's a question why a man is afraid of darkness. Not all. Darkness is sometimes afraid of some men. ये बात सही नहीं, प्रश्न जो है अधूरा है बेटा। लेकिन डर इसलिए लगता है अंधेरे से, वही बात आ गई ना कि अदृश्य से इंसान डरता है। अंधेरे में जो जो गड़बड़ी इंसान ने की इंसान के ऊपर में, इसी से वो डरता है। और भी बहुत सारी बातें, पर खास बात यह है कि इंसान के अंदर जब अंधेरा होता है तब उससे ज़्यादा डर लगता है। जब वो प्रकाश में आ जाता है उसको अंधेरा और उससे कभी डर नहीं लगता। अंदर में अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। मनुष्य घबरा जाता है कि बाबा रे बाबा, रास्ता तो ऐसे नहीं मिल रहा, ऊपर से अंधेरा। लेकिन जब अंदर प्रकाश हो जाता है तो बाह्य के अंधेरे कोई दिखाई नहीं देते। अभी अंधेरा है, आप सोचते हैं, और मैं इसमें भी बड़ी सुंदर चीज़ें देख रही हूँ। ये इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं अपने देश के अंदर और बाहर भी, और इसमें इतना धन भी खर्च करती है सरकार और बाकी सब लोग मिलकर भी, और इतने इतने विद्यार्थी उसमें लगे हैं जो दिन और रात उसमें परिश्रम करके कुछ प्राप्त करते हैं। आपके हिसाब से मानो वो छोटा सा लोअर स्तर का है। बिल्कुल। तो क्या ये जो आपने व्यवस्था बनाई, उसकी व्यवस्था के लिए कोई ऐसी व्यवस्था लोगों को नहीं दी जा सकती? जैसे मानो कि जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, न भी हो तो जिज्ञासा उसके अंदर पैदा की जाए, और उस तरफ भी लोगों को मोड़ देने के लिए कुछ आश्रम पद्धति है इस टाइप की जो पहले बताती थी, वैसी व्यवस्था। उसी की तो हालत बता रही हूँ कि वो आश्रम के लिए ज़मीन लेने गए तो कहने ब्लैक मनी दो, फिर कहने तुम ब्राइब दे दो। करते करते 12 साल तो बीत गए। अब एक साहब ने ज़मीन दे दी। आपके यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने हमें ज़मीन दी क्योंकि उनको हमने ठीक किया था, तो उन्होंने हमको दे दी सब्जी मंडी में जहाँ बैल बैठते। सही बात, आप जाके पूछते।
अजीब अजीब पागल लोग दुनिया में घूमते हैं, बताइए। आप सब्जी मंडी में दे दी, अभी इसको भी 4 साल बीत गए, सब्जी मंडी से फिर इधर ले गए, फिर उधर ले गए, फिर उधर ले गए, यही चल रहा। जब तक मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं होती है तब तक आश्रम भी नहीं बनने वाले मेरे ख्याल से। आश्रम तभी बन सकते हैं जब आदमी सोचे भी इसकी ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ वीरान यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी और कोई उसमें आएगा ही। इसलिए पहले थोड़े आदमी के दिमाग में ठनकना चाहिए, उसकी ठनक ज़रूर बैठनी चाहिए, और इसीलिए कलयुग जो है इसी में ठनकेगा आदमी, नहीं तो उसके दिमाग में आने नहीं वाली बात। ऐसे समझाने से समझने नहीं वाले। आप बताइए, आज यहाँ पर आप इतने लोग बैठे, इस यूनिवर्सिटी के कितने सुविद्य यहाँ बैठे हुए, मतलब प्रोफेसर्स नहीं लेकिन लड़के कॉलेज के बैठे हैं, कोई देख लीजिए है कोई? 1 2 3 4 5 बस 6 बच्चे बैठे। अब आप ही बताइए, अब क्या करूं मैं? इस यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आ रहे, मैं आपसे बताऊं, करीबन 11-12 सालों से। 12 साल में आज 6 बच्चे मिले। अब बोलिए इसे हम क्या करें बेटा? हम तो अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन एक कर दिया, लेकिन यहाँ कोई इधर आता ही नहीं। फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई तो और भी हालत खराब। और वो जो आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें तो एक इंसान आया मेरा भाषण सुनने, मैंने तो दीवारों को भाषण दिया बस। जरूरत तो नितांत है, जब तक ये लोग बहुत आफत में नहीं फंसने वाले तब तक इनकी अकल नहीं ठिकाने आएगी। जैसे परदेश में हमारा ज़्यादा काम हो रहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, कनाडा में 3 जगह हमारे थीसिस लोग लिख रहे हैं सहयोग पर। सहयोग के बारे में थीसिस लिखा जा रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई करेगा ऐसा काम? कोई मानेगा यहाँ पर कि सहयोग पर एक थीसिस लिखा जाए? और अगर लिखेंगे तो भी ऐसा इतना सुपरफिशियल कि उससे सहयोग का काम ही रुक जाए परमानेंट। वो यही कह देंगे कि माता जी जो हैं वो सफ़ेद ही साड़ी पहन के बैठती हैं, या उनका फलाना ही है तो ठिकाना है, कुछ भी अपने मन से जो भी वो सुपरफिशियल समझो बात कह देंगे, जैसे अखबारी चीज़ें चलती। तो ज़रा से यहाँ के लोगों को थोड़ी सी ठनक बैठने की ज़रूरत है, उसके बगैर इनकी अकल नहीं दुरुस्त होने वाली, ऐसा ही मुझे लगता है। 12 साल से मैं यहाँ आ रही बेटे, तब यह हालत है, इससे आप समझ लीजिए। अब आप इसी से समझ लीजिए कि मैंने मेरी मेहनत में कमी नहीं करी। और यहाँ पर ऐसे भी बहुत से हैं कि जो पार हो गए हैं, परदेश से आए हुए भी 130 लोग यहाँ बैठे हैं, उतने ही इधर के बैठे हैं। अगर परदेश से नहीं आए तो ये जगह भी नहीं भरती, सच्ची। मैं क्या करूं? लोगों को रुचि ही नहीं है, इधर विचार ही नहीं है, वो तो सोचते हैं कि बड़े अफलातून हो गए, क्या कहा जाए। This gentleman who writes, Mother, I failed to attend your lectures on awakening of Kundalini, on Mooladhara and Sahasrara Chakra. My keen desire to learn the same by tape recorder, and I am leaving to my native place by 2nd or 3rd of this month. कौन है? कोई है साहब? किससे? Who is the gentleman? All right, there is a arrangement that you can take my lectures, which is taped, and you can take from there. All right, but you see, my lectures are of no use if you do not get your realization. It's a good thing to, you see, because mother speaks well, you see, she's good at speaking, so nice to listen to her. But you must get your realization first. All right? You got it? Then you take it. Then it's all right. Then you are my son. All right? You take whatever you like. यही सब लिखते हैं कि during my 30 years of experience in religion and yoga, I have not seen such a eminent person who has got vast knowledge of Kundalini. Before I left
Delhi, I wish to learn more about Sahaj Yoga and treatment. I came to Delhi last December. ये किसके पास गए थे? किसके पास गए थे आप पहले? कौन से एमिनेंट पर्सन के पास गए? हाँ? माता जी को? आपकी बात हुई, हाँ? आपका बताया, फिर आपने सीखा। मुझसे सीखा था आपने? You learnt it from me? That is all? He's talking 30 years of experience in religion and yoga. 30 years experience कैसे हुआ? हाँ? I started my work only 12 years back. Overtime cash. It's all right, doesn't matter. But you better take the tape recorder. If you have got realization even today, you can take. All right? That's all. You see, because without self-realization, it is just a tool in your hand. But once you get realized, it's a light in your hand. All right? That's why. Usko de dena. You can take. We have got arrangements. Those who want to take my tapes can take it. But you have to be a realized soul. Otherwise, we don't give. Because what's the use of this cheap popularity? There's no need to have cheap popularity about Sahaja Yoga. You have to become. Here you cannot be just a member. We have no membership, nothing. This is a living organism. So, if you become, you have every right. But if you don't become, you have no right. Just like you have to be an Indian citizen to have some rights in this country. I wonder if we have any. But here at God's in the realm of God, if you just enter into it, you have all the rights, and He looks after you with every support, with every help. So much so that you think you have now lost the meaning of miracles. Every step you will be amazed. The same person he asked something about how to cure insomnia. Kill what? Insomnia. Insomnia. And he says, I did not understand last time because of 50% knowledge of Hindi. Insomnia is absolutely curable. If you have attended my lectures before this, I told you how to give balance to yourself. But in any case, you come to the center and they will tell you how to cure insomnia. It's absolutely simple. एक लड़के ने लिखा है कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए जो भी फॉर्मूला या जो भी हम कर सकते हैं प्लीज़ बताइए, ताकि वह एनर्जी मेरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज या रेजोनेंस कर सके। मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया है। हाँ? मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया। हाँ, ये किस आपका है प्रश्न आपका बेटे, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने बहुत सही बात पूछी कि मुझे आत्मा साक्षात्कार चाहिए, बस हो गया, बस इतना बहुत वो हो जाएगा। लेकिन जब ये एनर्जी आपके अंदर से बहने लग जाए तब इसके बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि योग तो घटित हो गया, लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति, कौशलम। माने योग जानने के बाद आपको समझना चाहिए कि इसकी कुशलता क्या है, किस तरह से इसको वर्कआउट करना चाहिए। योग का एक ही अर्थ नहीं होता है। योग का अर्थ एक तो हो गया कि यूनियन हो गया, और उसके बाद में उसकी कुशलता आनी चाहिए, उसकी डेफ्टनेस आनी चाहिए। हो गया? आपने हमें बताया आत्मा, you have told us Atma is Paramatma, Atma is a reflection of God. Then why is it that when somebody passes away, we pray, may God grant peace to the departed soul, as if God and Atma are two different things? No. That is true, God is supreme, All right. and we have to pray. I'll answer your question. It's not difficult to answer, because when you die, that time what happens to you is the point. You just don't become only the Atma, you become the soul, you become a Jiva. So with the Atma, Jeev is still with it. And that's why there is darkness. Because of Jeev is surrounding the Atma, we say that, oh God, please give peace to this Atma or to this Jivatma, to his soul, not to his Atma, to his soul, to Jivatma, so that the person becomes a better person, and when he is reborn, he doesn't hanker. Even when he is dead,
if his Jivatma is not happy or peaceful, he may hanker around, he may hover around and may create problems. That is why we say Atma in itself is Shanti itself. But it is a Jivatma, it's not Atma. There are 3 elements still attached to the Atma. Only the earth element and the water element drop out. The rest of it is still there. क्या इस रियलाइजेशन के लिए जो आपने कुछ बताया, उसके लिए क्या आदमी गृहस्थाश्रम में रहकर ये सब चीज़? अरे भाई, गृहस्थाश्रम में नहीं होगा तो होएगा ही नहीं रियलाइजेशन। उल्टा हाल है सहयोग में। सहयोग में अगर आप गृहस्थाश्रम में नहीं रहेंगे तो सहयोग नहीं लाभ होता। अगर कोई सन्यासी बाबा होते तो हम उनसे कहते भैया कपड़े बदल के आ जाओ। गृहस्थाश्रम तो बिल्कुल त्यागना नहीं। ये सब आइडियाज पता नहीं कहाँ से आ गई, भगेड़ूपना होता है ये। इतना कंसंट्रेशन, इतना रियलाइजेशन, ये आदमी को एकांत तो चाहिए इसके लिए। कोई ज़रूरी नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ है। एकांत की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर ही घटित होता है, अंदर ही आप पाते हैं और उसमें आप जान लेते हैं कि जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस वातावरण में, उसी में वो शक्ति आ गई। लेकिन अगर आप हिमालय पे चले जाएं, वहाँ भी जाकर के आप वरिड रहेंगे और वहाँ भी आप चाहेंगे कि अपनी झोपड़ी के आसपास कोई चीज़ और बना लें और किसी तरह से अपने को सुरक्षित रखें। पर यहाँ तो जब आत्मा में आप जागरूक हो गए तो सबके अंदर रहते हुए अंदर से आप शांत रहते। आत्मिक विकास के लिए एक आदमी तो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मीट खाता है, और जैसे मुस्लिम धर्म में 4 बीवियाँ हैं, हिंदू धर्म में 1 ही है, तो ये वैसे तो इंसान सारी दुनिया में 1 है। तो ये बहुत सारे विद्वानों का स्पिरिचुअल आत्मिक विकास की शक्ति को बढ़ाने के अलग अलग ख्यालात है। नहीं, अलग अलग कोई ख्यालात नहीं भाई साहब। क्या फर्क है? कहते हैं भाई जो सिगरेट पीता है ठीक नहीं है, मीट खाता है ठीक नहीं है, 5 बीवियाँ रखता है ठीक नहीं है, आत्मिक विकास उसका जल्दी नहीं हो सकता। वो अपने आप को समझ गए मैं, आप बैठ जाइए। मैं खाने पीने में, पहनने में ठीक रखना चाहिए। इसके बारे में क्या? हाँ बैठिए। देखिए, जो चीज़ें आत्मा के विरोध में पड़ती हैं वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ आत्मा के विरोध में पड़ती है या चेतना के विरोध में पड़ती है वो नहीं करनी चाहिए। अब जब मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने बताया भाई शराब मत पियो, क्योंकि तब तक सिगरेट नहीं आई थी। इसलिए वो नानक साहब बन के आया, उनका भैया आप सिगरेट मत पियो। तो अब कुछ लोग आकर मुझे कहते कि इन दोनों ने ये तो नहीं कहा था कि गांजा मत पियो। तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई सबकी तुम लिस्ट बना के दे दो जो जो पी सकते हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं क्या क्या पीते हैं और क्या क्या करते हैं। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है ना कि आ बैल मुझको मार, ये पॉलिसी। अच्छे भले बैठे हुए हैं, एकदम से आपने शुरुआत कर दी पीने को, तो उससे क्या कहा जाए। लेकिन अब यह है कि समझ लो कि हो सकता है कि मैंने 1-2 बात अभी नहीं कही और हम चल बसे, तो लोग कहेंगे कि माता जी ने इसको तो मना नहीं किया था तो यही करो। अरे भाई, सीधा हिसाब ये लगाइए कि जो चीज़ आपने चेतना के विरोध में जाती है, माने ये कि जो आप शराब पिए वो आपके चेतना के विरोध में जाती है कि नहीं जाती, सीधा हिसाब है ना, तो वो ना करें। अच्छा, सिगरेट पिए उससे कैंसर होता है ना, वो आपके शरीर के विरोध में जाती है। अच्छा, रही बात गोश्त खाने की, इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा गोश्त मत खाओ, ऐसा किसी ने गोश्त मत खाओ, ये तो बनाई हुई चीज़ है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि आप जो भी है संतुलित खाना खाएं। वेजिटेरियन है वेजिटेरियन, गोश्त खाने पर जब लोग आते हैं तो मछली, मुर्गी, घोड़ा, गाड़ी सब खा जाते हैं। और जब वेजिटेरियन पे आते हैं तो यह हद हो जाती है कि खटमलों को बचाएंगे, मस्कीटोज को बचाएंगे। भाई कोई चीज़ का तुक होना चाहिए, हर एक चीज़ का तुक होता है। इसका कोई मतलब, जैसे आप समझते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मस्कीटो को, अब मस्कीटो को क्या मैं आत्म साक्षात्कार दे सकती, एक सीधा दे सकती हूँ क्या? खटमलों को दे सकती हूँ, मुर्गियों को दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। लेकिन शारीरिक दृष्टया जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खूब खाए। लेकिन अगर लोग सिर्फ गंदी चीज़ें खाना चाहें, उसे क्या कह सकते हैं? जिसको जो सूट करता है वो खाना चाहिए। अब इसका मतलब है नानक साहब थे वो तो गोश्त खाते थे,
कबीरदास खाते थे गोश्त, अपने मोहम्मद साहब खाते थे, राम खाते थे, बुद्ध भी खाते थे और महावीर भी खाते थे। लेकिन उनका ये नहीं था कि अब खाने पे आए तो खाने पे लग गए, क्योंकि खाने पीने से आत्मा पे असर तब आता है जब आपके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आ जाए जिससे आप हिंसक हो जाएं। और उससे भी असर आता है कि अगर आप एकदम बंदगोभी होके पड़े रहें कैबेजेस, कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उस प्रकार हो जाते हैं कि जैसे कि कुछ उनके अंदर कोई शक्ति। अब आप देखिएगा कि बीमारियां भी इस तरह से आती हैं, अतिशय। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो आतताई होते हैं, अहंकारी होते हैं, और उनके अंदर बीमारियां क्या आ जाती, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है उनको, क्योंकि ओवर एक्टिविटी। और जो लोग सिर्फ घास खा के रहते हैं, समझ लीजिए, उनको सब लिथार्जी आ जाती है, उनको लिथार्जी खाट होता। आज एक साहब आए थे, अग्रवाल थे बेचारे, तो कहने लगे कि उनके लिथार्जी खाट, लिथार्जिक लिवर, लिथार्जिक इंटेस्टाइन। तो मैंने कहा देखिए आप तो गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि आपने कभी खाया नहीं, लेकिन आप ऐसा करिए कि प्रोटीन खाएं ज़्यादा। तो वहाँ प्रोटीन कहाँ, मैंने भी मिलता है खोजोगे को, तुम खा नहीं ना सकते आप, और बहुत खा चुके तुम, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए तुमको, ये समझाने की बात। अब किसी ने कहा कि गीता में लिखा है, बहरहाल मैं तो इतना ही कहूँगी कि गीता में सबसे पहले कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन तू इन सबको मार। अहिंसा की तो बात ही नहीं करी, मतलब उनको अहिंसा में कैसे ला के डाल दिया पता है। उन्होंने तो इंसान को मारने को, जानवर का तो छोड़ो, और उस पर गुरु को तक मारने को कहा, तो वो कैसे कहेंगे कि तुम इसको नहीं मार उसको नहीं मार, वो तो पहले ही कहते कि सब मारा हुआ। ऐसी उल्टी बातें भी सब जगह हुई है, बाइबल में भी बहुत गलत कर दिया है, कुरान में भी ऐसी चीजें कर दी। ये तो सबका धंधा है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी चलेगी कैसे। कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं कि जिससे कोई ना कोई चीज एक ग्रुप बन जाए। ये सब जो है गठबंधन बनाए हुए हैं। समझने की बात है कि चेतना के विरोध में सब शराब वगैरह ये जाता है, इसलिए शराब के विरोध सबने कहा है, चाहे मोसेस को ले लीजिए आप। अब ईसा मसीह ने नहीं कहा, आप कहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, ईसा मसीह इस जगह पैदा हुए हैं, और ये जगह जो है वहाँ पर दूसरी बात करने की, जहाँ जो बात करने की वही तो बात होगी। अब मैं कुंडलिनी के जागरण के लिए अगर आई हूँ तो मैं उसी की बात करूँगी आपसे, लेकिन इस वक्त ऐसी है कि सभी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे डर लगता है कि आप जो नहीं बात करूँगी उसी को पकड़ बैठिएगा। इसलिए बेहतर है कि मैं सभी बातें कह जाऊँ, लेकिन तो भी पकड़ने वाले पकड़ेंगे, जिनको यही काम है सुबह से शाम तक इसकी पकड़, लूप होल्स जिसे कहते हैं ना। जैसे अब कोई, अगर आप चोर के पास जाके पूछिए किसी बैंक के बारे में, तो वो ये बता देगा कि इसमें कैसे आप घुस सकते हैं, बराबर। लेकिन उसके मैनेजर से पूछे तो कहेगा देखिए इसमें ये मजबूती है, ये मजबूती है, वो मजबूती है। लेकिन चोर ही बता सकता है कि इसमें आप कैसे घुस सकते हैं, कितने भी आप मजबूत बना जाइए तो भी हम घुस के दिखाएं। ये इंसान की खूबी है। हर धर्म प्रचारकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाई इंसान को अकल मिले। अब महावीर जी को इस हद तक पहुंचा दिया कि अब खटमल एक उसको लाया, एक ब्राह्मण को लाया, उसको कहे तुम पे खटमल लगा देते और तुमको इतना पैसा देते। उसके बाद खटमल उसको जब चूस लेते हैं और ब्राह्मण को छुट्टी हो जाती है, तो बड़ा धर्म कार्य होगा, हमने इतने खटमलों को खून खिला दिया एक ब्राह्मण। अब ये कोई तरीका हो? मनुष्य को सूझबूझ बहुत है, लेकिन धर्म के मामले में बहुत है। और खाने पीने का ज्यादा विचार करना भी ठीक नहीं। रात दिन जो आदमी खाने पीने का विचार करते रहेगा वो आत्मा को क्या पाएगा आप ही। अब उपास होने का है तो उपास के बारे में लोग सोचते रहे कि क्या खाएंगे, कल उपास है, और मार हाय तो वह मच जाएगी, हनुमान जी का अवतार हो जाएगा उस वक्त कि इनका उपास है। पता हुआ, दूर से पता हो जाता कि यहाँ कोई उपास कर रहा है। भगवान बचाए रखे ऐसे उपासशील लोगों से। सहज में दूसरा नियम है कि कोई उपास नहीं करेगा भगवान के नाम पर। अपने लिए करना तो करो, लेकिन जो आदमी उपास करेगा उसको गांव से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि किसी को उनकी बातें नहीं सुनने की। यहाँ तो सब में शहीदीपना है ना। मैंने इतना उपास किया
तो मैं सबको डंडे मार सकता हूँ, मैंने देश के लिए इतना त्याग किया तो मैं सबकी जान खा सकता हूँ। भाई काय को किया, किसने बताया? वो भी एक मार्टियरडम है, दिमागी जमा खर्च किया तो किया, मजे में रहो। तो खाने पीने का विचार अति रखना भी दोषमय है, पर पार हो जाइए फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी करने में आप बुद्धि के तर्क पे चलेंगे, इसलिए पहले पार हो जाइए। किसी के लिए कोई चीज़ का कंपल्शन नहीं खाने पीने का, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मत खाइए, और सहयोग में ये नहीं कि आप सबको गोश्त ही खाना है या ये ही खाना है। जो खा रहे हैं वही ठीक है, ज़्यादा मत खाइए, कम खाइए, और कम भी इतना नहीं खाइए कि भूखे मरिए। दोनों के बीच में रहना है, मध्य मार्ग, कोई चीज़ का एक्सट्रीम व्यू मत लीजिए। जो आपको बीमारी होगी उसके अनुसार आप अपना डाइट रखिए। हम तो सिर्फ इस पे कहेंगे कि किसे प्रोटीन खाना है, किसे कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, और किसको फैट्स खाना है, समझे ना? और इस पर आप अपना तय कर लीजिए, आप जिस तरह से भी खाना खाना चाहें। उसके प्रति बहुत ज़्यादा विचार करना है तो अपने हिंदुस्तानियों का ध्यान ही जितने ही खाने पे, ये भी बात है। हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा खाने को सोचते हैं, रात दिन उनका विचार पता नहीं क्यों इतना खाने पर, इतने नखरे खाने में करते हैं कि मैंने कोई देश में इतने नखरे करने वाले लोग नहीं देखे जितने हिंदुस्तान। और हालांकि हम लोग गरीब लोग कहने के लिए, लेकिन जितने नखरे हिंदुस्तानियों के हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे जितने नखरे हम करते हैं। औरत जो है वो भी होशियार है, वो भी अलग अलग खाना बना बना के आदमी की जबान खराब करती है, क्योंकि अच्छा तरीका आदमी को घर बुलाने का, उसकी जबान पहले खराब कर दो। जब उसको काबू में कर लिया तब फिर वो दौड़ता फिरता है उस जीप के पीछे में। और इस कदर नखरे खाने के मामले में मैं आपसे बता नहीं सकती। बंगाल में आप जैसे है रोहू फिश खाएंगे, वहाँ रोहू होता नहीं तो रोहू खाएंगे, वही खाएंगे जो होता है। और वो जाता है सेंट्रल इंडिया से, एक बार वहाँ रोहू फिश नहीं मिली, मतलब उनके यहाँ छोटे छोटे पोखर में मिल जाती, तो भूखे मरने लग गए। तो हमारे बम्बई से कुछ लोगों ने बड़ा पैसा वैसा इकट्ठा करके एक पूरा जहाज़ का जहाज़ भेजा। उन्होंने वापस कर दिया कि हम तो सी फिश खाते नहीं, लाटसाई भी देखी, और सब के सब वापस आकर हम सी फिश हम नहीं खा सकते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं, आप कहीं जाके देखिए कि जो सी फिश नहीं खाता ये फिश खाता है, खाने को बैठो तो वो चाहिए, ये चाहिए, इसमें नमक ठीक नहीं, उसमें ये सब कहीं नहीं होता, ये अपने देश में। और इतने ज़्यादा खाने के हम लोग शौकीन हैं, इसकी कोई हद नहीं। इसलिए खाने की तो आप बात ज़रा भूल ही जाइए थोड़ी देर के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद खाने का टाइम आएगा, अभी टाइम Is truth beyond the sense perception, or is truth whatever we perceive and whatever we do not perceive? It's correct. This is a very good question. Is truth beyond sense perception? It is, absolutely. Because if we perceive through our senses, whatever we perceive through our senses is the truth, then we don't have to seek anymore. Whatever we perceive through our senses is what is very apparent, gross, not the subtle. What is behind the gross we cannot perceive. For example, we cannot say how to make an atom. We cannot say how an amoeba is meant to a human being. We cannot make one monkey into a human being, can we? Through our perception of the senses. Through our perception of the senses, we cannot do the subtle thing which is behind the gross. So we cannot perceive through the senses. But once you have perceived it, you can feel it through your senses. This is the second point. हो गया? I think let us have meditation. क्या प्रश्न? What one shall do or practice? Number one, for purification of his mind, thoughts. Number two, for shedding complex within oneself. Right. And number three, for creating self-confidence in himself. It's a very good question. Sit down. You have to just get to your Atma.
You have to become your spirit. That once happens to you, the first thing that happens actually when the Kundalini rises, when she crosses this Agya Chakra, you get Nirvichar Samadhi. You get beyond thoughts. That's first thing happens. Then how to get your confidence? Atma is your confidence. Because so far you have not known your properties. You have not known your wealth. You have not known your beauties, your glories. Only through the eyes of the Atma, when you discover how tremendous you are, you will know it. For example, till this instrument is not connected to the mains, it has no meaning, it's zero. It has no value. But once it is connected, it has the value. In the same way, once you are connected with the mains, you have your own value. When you know your value, your whole value system changes, and you evaluate it yourself in a different way, that you know you are the spirit. That's how you get your confidence. Now the purification part of it, that also without the light you cannot purify yourself. Whatever purification you do in darkness, one side you may be cleansing, another side you will be dirty. It happens very much in life. See, some people say, I am going to conquer my ego. You cannot conquer it. You go on fighting with it. See, it fights with you. And if you try to put down your ego, you get your super ego, means you get a meek person, you become like a cabbage. Either you become this or that. You cannot be in the center. Now with Kundalini what happens when she raises cups up here? At this point, when it is awakened, this center, it sucks in. It sucks in on from both the sides, your ego and super ego. Both the things. Your conditionings, your sins and everything, and on the other side your ego. Both are sucked in. Once it is sucked in, immediately you see what happens, that your Sahasrara is open, this part, fontanel bone area, and the Brahmarandra opens in, and you enter into that subtle awareness. So the so-called karmas and all these things are sucked in. After all, who does the karma is the ego. Once it is sucked in, there is no ego left. In that egolessness, you become one with it. So it is a spontaneous, automatic happening. As a result of the Kundalini awakening, all these things happen immediately. What was the soul before entering body? Huh? What was the soul before entering body? And what happens to it after death? अभी ये चले पूछ लें, ये पूछ रहे हैं कि what is the soul before the birth, what is the soul after. बेटे, just now you are a human being. Alright, just now you should not worry about this thing. Everything you cannot know in every one lecture, can you? So now, don't worry about this thing. Why worry about the past or the future? Because past is finished. क्या? ये रहे. Past is finished and the future doesn't exist. So we have to be in the present. Now how to be in the present? Just now if I say pay attention to yourself, can you pay attention? That's why let the Kundalini rise. You get your realization. Then we'll talk about the past and the future. Just now you get the present. लास्ट क्वेश्चन आपके अनुसार सहयोग द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है? यदि ऐसा होता है तो हमारे ऋषि मुनि आदि हिमालय पर्वत आदि एकांत स्थल पर कुंडलिनी जागृत करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्यों जाते थे? इन्होंने सवाल ये पूछा है कि हमारे he is asked a question that if Atma can be realized in this world, then why the Rishi Munis used to go to Himalayas? Nanaka has answered this. काहे रे बन खोजन जाई सदा निवासी सदा अलेपा तो हे संग समाई पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माही जस छाई तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई. अंत में कहते हैं कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई. ये तो पागलपन है. आप हिमालय पे जाओ, नहीं तो कहीं भी जाओ. ये तो पागलों को क्या करें, कोई ज़रूरत नहीं जाने की. दूसरी बात ये कि उनकी शायद माँ नहीं रही होगी उनको बताने के लिए कि भैया कहाँ जा रहे हो सकता. यही बात एक कह सकती हूँ मैं, तो और क्या कहूँ कि ये भी अच्छा कि हिमालय चले जा रहे. सब प्रकार कर देखे लोगों ने, हो गया अब पालो बस, सब हो गया. हिमालय गए,
आप लोग बहुत हो आए हिमालय में पिछले जन्म में, अब इस जन्म में यही ले लीजिए। गिरी कंदरों में अगर परमात्मा मिलते होते तो फिर क्या कहना था। भाई संसार में रहना सबसे बड़ा यज्ञ है, पलायन करना तो बहुत ही आसान चीज है। संसार में रह के गृह कर्म करके और परमात्मा को पाना ये सबसे अच्छी विधि है, यही सहज योग है। ये जो द्राविड़ी प्राणायाम है ये करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात है कि आपकी अगर माँ है कोई तो वो तो नहीं चाहेगी कि अपना बेटा हिमालय में जाके ठंड में बैठे। अभी यहाँ भी ये लोग ज़रा ठंड में बैठे तो मेरा जी कुमला गया कि बच्चे बाहर बैठे ठंड में बैठे। तो हिमालय में तो मैं किसी को नहीं जाने दूँगी आप चाहे तो भी। होंगे ऋषि मुनि जाते होंगे तो उसको हम क्या करें, हम तुमको नहीं जाने देंगे, बस सीधी बात। कौन से ऋषि गए थे हिमालय ये तो मुझे नहीं पता, कौन गए थे, ऑथेंटिकली कौन से ऋषि गए थे? हाँ गर्मी में जाओ, हिमालय बड़ा अच्छा रहेगा, वो दूसरी बात। लेकिन राजा जनक का किस्सा है श्री रामचंद्र जी के वक्त कि उनको विदेही कहा जाता था। वो तो राजा थे। Do you know truth? If yes, how? Does one know truth? If yes, how? Through senses or supra senses or without senses? एक साहब ने सोचा है कि ट्रूथ हाउ आर वी टू नो, थ्रू सेंसेस, सुप्रा सेंसेस, Or without senses? थ्रू आत्मा, थ्रू योर स्पिरिट you will know. Neither by senses nor by anything, through your Atma, because when the spirit is connected or when the light of the spirit comes into your attention becomes, again I say it's not lecturing, becomes collectively conscious, so that you start feeling others through the vibratory awareness, through the chaitanya that is flowing through. You feel them on the fingers and you can see that the chakras are on your fingers, and whether they are hot, cold or the breeze is coming, accordingly it is decoded in Sahaja Yoga to find out, and you will verify it and you will find exactly that will be happening. Actually Muhammad Sahab has clearly said that at the time of resurrection your hands will speak. The language of hands is a universal language, but the feeling on the hands is universal. But that time, what feeling you get is not through your senses but through the enlightenment of your centers on your fingers, fingertips. The 7 chakras are 5, 6 and 7. कुंडलिनी कहाँ?